हेलो स्टूडेंट्स, आज यूपी टेट की क्लास हमारी चौथी है, जिसमें हम वास्तविक मान और स्थानीय मान को देखेंगे। इसके पहले हमने 3 टॉपिक आपके समाप्त कर दिए हैं। इसमें आज हमको 2 टॉपिक देखना है, एक आपका वास्तविक मान और स्थानीय मान, और उसके बाद देखना है आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। कैसे आपको इकाई अंक ज्ञात करेंगे, तो चलिए दोस्तों, आखिर वास्तविक मान और स्थानीय मान होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। वास्तविक मान इसी को हम अंकित मान भी बोलते हैं, अंकित मान इसी को हम जातीय मान भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम आपको जानने हैं। क्वेश्चन में कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है। इसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है? यानी किसी भी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है, उसे वास्तविक मान कहते हैं। यानी कि जो अंक होगा उसका वही मान क्या होगा, उसका फेस होता है, तो वही इसको फेस वैल्यू मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4576, ये आपका 4576। इसका आपसे अगर पूछे कि इसका 5 का वास्तविक मान निकाले, तो मैं क्या बोला कि जिसका जो मान कभी नहीं बदलता है, यानी कभी नहीं बदलेगा, यानी कि वही उसका क्या हो जाएगा, 5 ही इसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। 4 का पूछेगा तो आपका 4 ही इसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। 6 का पूछेगा तो 6 ही इसका क्या हो जाएगा, आपका फेस वैल्यू हो जाएगा, यानी कि वास्तविक मान हो जाएगा। तो वास्तविक मान का डेफिनेशन जिसको लिखना है वो लिख सकता है, किसी भी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है, उसे वास्तविक मान या शुद्ध मान या जातीय मान कहा जाता है। मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया। उसके बाद चलिए देख लीजिए स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। किसी भी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे 4, 2, 8, 6, 3, 0, 1, 5, कोई भी अंक ले लेते हैं। इसमें से अगर हम पूछते हैं 4 की, चलिए मैं सबसे पहले पूछते हैं 3 की। मान लीजिए 3 की, इसमें से अगर आपसे पूछे कि स्थानीय मान निकालें, तो जो उसका जो मान होता है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख देंगे। क्या करेंगे, उस मान को सबसे पहले आप लिख देंगे जिस मान का है। अब उसको क्या करेंगे, आप उसको निकालने के लिए जो भी वैल्यू होगी, अब उसमें 1 लिख दीजिए, उसको 1, और बाकी जितने भी अंक बचेंगे उनको 0 कर दीजिए। यानी कि जिसका आपसे पूछा गया उसके बाद के जितने भी अंक आते हैं उसके आगे 0 लिख दीजिए। वो आपका क्या हो जाएगा, उस अंक का स्थानीय मान हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3000। जब आपसे 6 का स्थानीय मान पूछे, 6 लिख दीजिए। फिर जिस स्थान को 6 लिखे थे 1 लिखकर जितने अंक बचे बकिया को 0 लिख दीजिए। 4 अंक बचे थे तो अब क्या हो जाएगा, 60,000। ये क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 60,000। ऐसे ही अगर आप 4 को पूछ दें तो मैंने क्या बोला, पहले 4 लिख लिए, फिर उसको स्थान पर 1 लिख दीजिए। अब जितने भी अंक बच रहे हैं आपके राइट हैंड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको क्या कर दीजिएगा, आप 0 फॉर्म के रूप में ऐसे लिख देंगे। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। स्थानीय मान का डेफिनेशन लिखना है किसी को तो लिख लीजिए, किसी भी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है। अगर ये 3 कहीं और होता तो इसकी स्थिति 3 का जो स्थानीय मान क्या होता है, परिवर्तित हो जाता। यानी कि जो किसी भी अंक का विशेष स्थान के मान के साथ जो परिवर्तन होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। और वास्तविक मान या अंकित मान क्या थे, यानी फेस वैल्यू, किसी अंक का जो मान कभी भी नहीं बदलता उसी को उसका क्या कहते हैं, वास्तविक या अंकित मान कहते हैं। तो आपने ये भी समझ लिया, आपने दोनों को समझ लिया है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ से आपको और इम्पॉर्टेंट है, चलिए थोड़ा सा एक और देख लीजिए। स्थानीय मान दशमलव वाले, कि दशमलव वाले स्थान का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको पेपर 2 का जो होता है उसमें ये टॉपिक बढ़ जाता है। दशमलव पेपर फर्स्ट में तो यह नहीं आता है, दशमलव वाले का स्थानीय मान निकाल, प्लेस वैल्यू निकालना। जैसे मैं ले लेता हूँ कोई भी संख्या, कुछ भी मैंने एक ऐसे एचजीटी नंबर ले लिया। अब इसमें क्या बोला दशमलव वाले को, कि बोला कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकालिए। किसका बोलेगा, 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो देखिए 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है। स्थानीय मान अभी मैं बताया था, तो इसका तो सेम वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लेस है उसको 1 से रिप्लेस करके जितने अंक बच रहे हैं उसको 0 0 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 700। अब बात यहाँ पर फंसती कि यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद एक 7 है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपका अंक होता है
जो अंक होता है उसको लिख लीजिए। पहले पॉइंट है तो पहले पॉइंट को लगा लीजिए, सबसे पहले पॉइंट को उसके बाद कितना अंक बच रहा है उतना जीरो लगा लीजिए। अब जो अंक है उसको यहाँ पर क्या करिए, लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। यानी कि आप सीधे करना है, इसमें भी वही कर सकते थे आप 7, जैसे यहाँ पर गुणा करते थे, यहाँ पर हम क्या करते थे, गुणा करते थे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, एक, जितने अंक बाद 7 थे उतने जीरो लगा दीजिए। 2 अंक बाद है, देखिए 1, दूसरे अंक पर 7। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा, ठीक। तो यानी कि पहले सबसे पहले पॉइंट लिखिए, जितने अंक बच रहे हैं उस वाले वैल्यू को छोड़कर, जिसका आपको स्थानीय मान निकालना है उसको छोड़कर, इसको छोड़कर 1 अंक और ये दूसरा अंक, 2 अंक पर है ना ये, तो 1 और 2 अंक पे पहले मैंने दशमलव लगा दिया। अब क्या करना है, अब ये तो दोनों का होगा स्थानीय मान हो गया, क्या हो गया, दोनों का स्थानीय मान। अब इसी को जोड़ भी पूछ सकता है, घटाना भी पूछ सकता है। तो जोड़ पूछेगा तो ऐसे कर देंगे 700.00 और 0.07, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। घटाना होगा तो घटा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए, तो जितना भी थ्योरी था दोस्तों आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब क्या कर लेते हैं, कुछ आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। लेते हैं 3, 5, 3, 6, 2 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर होगा। आपको यहाँ पर स्थानीय मान और अंकित मान का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। 5 के स्थानीय मान निकाल लीजिए, 5 के अंकित मान निकाल लीजिए। चलिए 3, 5, 3, 6, 2। चलिए 5 का मैंने क्या बताया, जो फेस वैल्यू होता है यानी अंकित मान होता है, जो उसका मान होता है वही। तो 5 का अंकित मान 5 हो गया। ये क्या था, अंकित मान था, क्या था, अंकित मान था। और 5 का हमको क्या निकालना है, अब स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है, स्थानीय मान। तो मैं क्या बोला, जो प्लेस होता है उसको लिख कर उसको जितने आगे जीरो हो उससे जीरो से रिप्लेस कर दीजिए। 3 जीरो है। उसके बाद आपको क्या बोला है, अंतर निकालना है। तो बड़े में से तो छोटे को घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पर 4995। तो दोस्तों इसका हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए दूसरा देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। स्थानीय मान निकालना है, अंकित मान किसका, 3 का। 1, 2, 3, 4, 5 सेम 3 का है। जो स्थानीय मान होता है वो उसका क्या होता है, उस प्लेस को रखने के बाद जितने आपको बच रहे उतने जीरो लगाना है। स्थानीय मान हो गया। अंकित मान जो मान होता है वही अंकित मान होता है। अब इसमें से घटाएंगे तो सीधे आपको पता चला है 297 होगा। अंतर पूछा है तो अंतर मैंने कर दिया, कितना आ जाएगा, 297 आ जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक जो होता है 2 तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में। जिसे गुणनफलों का इकाई अंक ज्ञात करना और घातांकी, जो घात होते हैं घातांकीय प्रश्न कुछ दे दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए a के पावर n के रूप में, b के पावर n के रूप में। तो इनका क्या हो जाता है, आपको क्या कहता है, इन घातों का क्या बोलता है, इकाई अंक ज्ञात करें। जैसे 5 के पावर 105 दे दिया, बोला कि इसका आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे सेशन में बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखें। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका निश्चित है, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो। और ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत आसान है और नहीं भी है। अगर आप समझ लेते हैं बिल्कुल आपके लिए आसान है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणनफलों का इकाई अंक ज्ञात करना। सबसे पहले गुणनफल होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई अंक ले लिया, 5 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 10 गुणे कुछ भी ले लिया। तो इनका क्या मैं कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। तो ये गुणनफल हो गए ना। गुणनफलों का क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक क्या होता है, जैसे कोई भी अंक मान लीजिए 4 अंक की संख्या है कोई, इसका जो इकाई अंक हो यही इकाई अंक हमें ज्ञात करना पड़ता है। इकाई राइट से जो पहला होता है वो इकाई होता है, फिर क्या होता है, दहाई,
सैकड़ा, हज़ार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे चलता है ना। तो ये वाला अंक क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई। किसी भी संख्या का जो इकाई अंक का जो मान होता है, जितने भी आपको अंकों के गुणनफल होते हैं उनको केवल इकाई अंक को आपको गुणा कर देंगे। जैसे 52 गुणे 76 गुणे 82। मान लीजिए इसका पूछे कि इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है कि आपको बस इकाई अंकों को ही पकड़ना है। इनको क्या कर देना? आपस में गुणा कर देना। जैसे 2 का गुणा 6 में करें कितना आ जाएगा? 12। अब इसका इकाई अंक पकड़ लीजिए 2, आपका बचा क्या है? ये वाला 2। तो ये और 2, ये 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4। तो इसका पूरे का इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका? 4। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है 7 कर लेते हैं। और ये अंक है, इसका क्या करना है? आपको इकाई अंक याद करना है। ये गुणनफल है। अब आपको क्या करना है? केवल इकाई अंक लीजिए। 2 गुणे 0 गुणे 7, इसका इतना ही कर लीजिए, आपका इकाई अंक आ जाए। किसी भी गुणनफल में अगर एक 0 आ जाता है तो ऑटोमेटिक वो सभी मान को क्या कर देता है? 0 कर देता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? एक 0 रहेगा, समझ लीजिए वो पूरे पूरे अंक को क्या कर देगा? 0 कर देगा। क्या करेगा? वो 0 कर देगा। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। अगर मैं दे दूँ 87, 85, 189, तो आपको क्या करना है? केवल इकाई अंकों का गुणा कर दीजिए। 7 गुणे 5 गुणे 9, 7 5 35, इसमें आ जाएगा 5 और 5 9 45, 45 में इसमें क्या आ जाएगा? 5। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका? 5। आई थिंक दोस्तों आप इकाई अंक गुणनफलों का इकाई अंक ज्ञात करना आप सीख चुके होंगे। मेन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है घातांकीय इकाई अंक। क्या होता है? घात का इकाई अंक ज्ञात करना। इसी को अब आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इसमें आपको जितना ज़्यादा समय लग जाए। जैसे इसके कुछ क्या होते हैं? नियम होते हैं। वो नियम आपको सबसे पहले जानने पड़ेंगे। तो इसके नियम बोल लीजिए, चाहे तो इसका प्रोसीजर बोल दीजिए। घातांकीय अंकों को निकालने के लिए जैसे आपको इकाई अंक में क्या आ रहा था? जैसे कुछ भी 0 से लेके क्या होता है? 9 तक आ सकता है। भाई कुछ भी तो वैल्यू हो सकता है। अगर पहला आपको नियम बताता है कि अगर किसी भी की अंकों के आधार में, इसका मैंने क्या होता है? a के पावर n रहेगा, b के पावर n रहेगा, कुछ भी हो सकता है। a के पावर n, 5 के पावर समथिंग, कुछ भी मान लीजिए 100, 5 के पावर 102, 10 के पावर 1000 के पावर। तो ये वाला जो पावर के नीचे वाला वैल्यू जो होता है ना, ये आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। यहाँ पर जो भी बात होगी आधार की बात होगी। किसी भी घातांकीय संख्या के जो आधार में, आधार का जो इकाई अंक होगा यानी राइट से पहला वाला अंक होगा, या तो क्या हो जाए? 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो। यानी कि उसके बेस वैल्यू होता है, उसमें अगर ये मान देखे जाते हैं तो हमेशा इसका जो इकाई अंक होगा वही उसका मान होगा। यानी 0 का इकाई अंक 0, 1 का इकाई अंक 1, 5 का इकाई अंक 5, 6 का इकाई अंक 6 आएगा। इसलिए आपको क्या करते हैं? जैसे एक बता देते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो 1350, क्या 1350 की पावर 12। अब आपको क्या कहना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको देखना है कि आपके इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 में से तो कोई नहीं है। अगर है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इसका इकाई अंक आपको 0 लिख देना है। अगर यहीं पर 1 होता, ये ना होकर 1 होता, तो भी आप इकाई अंक बदल के आंसर क्या कर देते? आप 1 कर देते, तब ये नहीं होता। इसी पे 5 आ जाएगा तो यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा तो यहाँ पे 6 कर देंगे। ये एक रूल आपको यही नहीं हर जगह अप्लाई होगा इकाई अंक ज्ञात करने में। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर इकाई अंक जो भी ये संख्या है, अगर इसके इकाई अंक के स्थान पर 2
जितना अभी बताया उसको छोड़ के जितने भी अंक बचते हैं, अगर इतने अंक हो, यानी कि जितने अभी मैंने 4 अंक बताए थे 0 1 5 6 को छोड़कर कोई भी इसमें से आ जाए, तो इन अंकों में क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, घात जितने भी होंगे, मान लीजिए मैं 100 की पावर 120 कर लिया, ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर लेते हैं, इसमें से लेना है ना, तो आपको 8 कर लेते हैं, 108, ठीक है। तो 8 आ गया, तो इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम आपको घात से 1 कम करना होता है। घात से अगर 1 कम कर रहे हो, तो ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आप मुजबानी करेंगे। 119 घात में सबसे पहले 1 कम करना होता है। 1 कम करने के बाद उसको आपको 4 से भाग देना पड़ता है। तो चलिए भाग दे दीजिए। 4 3 12 होता है, तो 4 दूना की क्या हो जाएगा 8, 3 हो गया 39, 4 9 36, 4 9 36 और 3 39। कितना आपको शेषफल देखना है, शेषफल आपको कितना बचेगा, 3 बचा। अब शेषफल में जितना प्राप्त हुआ है उसमें आपको 1 जोड़ देना है। क्या करना है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1 घटाना है, जितना आएगा उसमें से 4 से भाग दे देना है, जितना शेषफल बचेगा उसमें क्या करना है, आपको 1 जोड़ देना है। कितना आ जाएगा, अब 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अब ये जो आपका वैल्यू आया है, इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक को अलग से लिखकर उसके पावर में वही चढ़ा दीजिए, जितना भी आपका योग करने के बाद आया है। तो यानी कि अब आपको इसका 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64, इसका इकाई अंक 4 आ जाएगा। 8 8 64, इसका अंक 4 आ जाएगा। अब इनको आपस में गुणा दे, 4 चौक 16, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 6। आपको केवल इकाई अंक देखना है, तो इस पूरे का इकाई अंक क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। यही आपसे पूछा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए एक और आपको करके दिखा देते हैं। चलिए ले लेते हैं 2782, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, वरना आप कहेंगे छोटा लेकर बता रहे हैं। तो चलिए बेस वैल्यू मैंने और भी बड़ा ले लिया है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ से 1 लेस कर दीजिए, 131 आ जाएगा, ठीक है। इनको 4 से भाग दीजिए, 4 3 क्या होता है 12, और 1 4 दूना का क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर आया 3, आपको क्या कर देना, 1 जोड़ देना है 4, और 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी के 8 दूनी के 16, क्या होता है 16। तो इसका इकाई अंक में क्या आ जाएगा, आपका 6 आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों आप समझ चुके होंगे। एक और आपसे क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 का आपको क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए वही प्रोसीजर था, 1 घटा लीजिए सबसे पहले, फिर उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूना के 8, 4 चौक के 16, 2 बच रहा है तो 2 आया। 2 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, फिर जितना आता है उसको 3 की पावर में चढ़ा देते हैं, 27। यानी इसका इकाई अंक 7 आ गया। जब सबसे पहले 3 की पावर 50 का भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1 घटाते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1 आ रहा है, फिर 1 जोड़ते हैं 2, फिर जितना होता है 3 की पावर चढ़ा देते हैं 9। यानी कि पहले का आया 7, दूसरे का आया 9। देखिए पहले का आया 7, दूसरे का आया है 9। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसको आप घटा नहीं पाएंगे, इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं हम ना, हम कोई जोड़ घटाना तो ज्ञात नहीं कर रहे हैं। इकाई अंक कभी -2 में आपका नहीं हो सकता, यानी कि जो भी अंक है इसके पहले कुछ भी तो आया होगा वैल्यू। हम तो केवल इकाई अंक की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी कोई वैल्यू आई होगी, उससे हम क्या कर लेते हैं, एक हासिल ले लेते हैं। जब अब हम हासिल ले लिए, अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा 8, तो इकाई अंक क्या आपका आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन को कराने का यही मकसद था कि आप इसको -2 ऐसे करके आंसर आ सकते थे, जो कि सरासर गलत है। जब आपसे पहले घटने वाली जो वैल्यू होती है वो छोटी हो जाए दूसरे की अपेक्षा, तो क्या करेंगे, आप पहले वाले से एक हासिल अपने आप ले लेंगे, क्योंकि इसके देखिए 3 की पावर 99 है ना, तो इसमें और भी बहुत वैल्यूज़ होंगी इसके पहले, उससे हमने एक हासिल ले लिया 17 में से 9 गया 8। तो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर हमें मोटिवेशन दे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक दोस्तों हमें मोटिवेट करता है और भी मज़ेदार वीडियोस लाने के लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।